बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हिनास किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार हलीम बना रही हूँ। हलीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह से। ऐसी हलीम आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए रेसिपी की एक एक स्टेप को फॉलो करें और वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिए, तो इंशाल्लाह ऐसा हलीम आप घर पर ही बना लेंगे। हलीम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है, तो चले चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। फ्लेम को ऑन कर दिया है कोरमा बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने घी डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर। घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ 4 अदद प्याज ली हैं, इसको स्लाइस कट कर लिया था, ये इसमें डाल दूंगी। प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब इस फ्राई की हुई प्याज को मैं साइड में रख दूंगी और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर उसी घी में। अब उसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जब तक फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कलर जो है वो चेंज हो जाए। लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 3 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। होममेड गरम मसाला पाउडर 3 टेबल स्पून, ये भी इसमें डाल दूंगी। पिसी हुई हरी इलायची पाउडर 3 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप साबुत को भी पीस कर वो इसमें ऐड कर लें, नहीं तो साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास पिसी हुई थी तो मैं इसमें पिसी हुई डाल रही हूँ। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। नमक लिया है 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दूँगी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेज़पात के पत्ते, ये 2 पत्ते हैं, इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने दालों के हिसाब से मसाले ऐड किए हैं इसमें। कोशिश करें कि सारे मसाले जो हैं वो कोरमे में ही पका लें अच्छी तरह से। अब इस मसाले को मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी पकाने के लिए। मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 1.5 kg। इसकी बोन मिला के यानी हड्डियाँ मिला के ये हो जाएगा 1.5 किलो के करीब। और सबसे पहले जो है मैं बोटियाँ डाल रही हूँ, उससे ये होगा कि हम भुनाई करने में आसानी होगी। गोश्त को अच्छी तरह से मसाले में भून लूँगी। ये याद रखिएगा कोरमा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हलीम उतने ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होगी। गोश्त जो है वो मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हड्डियाँ। ये हड्डियाँ जो हैं गलने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। अब इन सबको अच्छी तरह से भून लूँगी। गोश्त भुनने के बाद मैंने जो फ्राई की हुई प्याज उठाई थी उसको मैंने हाथों से मैश कर लिया है, वो इसमें डाल दूँगी।
केवड़ा वाटर हाफ कप के बराबर ये इसमें डाल दूंगी। अब इन सबको अच्छी तरह से फिर दोबारा से भून लूंगी। अब इसमें पानी ऐड कर लूंगी 2 गिलास के बराबर। अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए पकाने के लिए रख दूंगी मीडियम लो फ्लेम पर। कोरमा जो है वो पककर तैयार हो चुका है। अब तमाम कोरमे की हड्डियां और बोटियां जो हैं वो मैं सेपरेट कर लूंगी। बोटियां जो हैं वो मैंने अलग कर ली हैं सारी। अब जो तेज़पात के पत्ते थे वो भी इसमें से निकाल दूंगी। अब जो है ये कोरमे की तरी इसको भी मैं निकाल लूंगी और इसका हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। बोटियां जो हैं वो फैले हुए बाउल में मैंने निकाल ली थी ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाएं, तो अब मैं इन्हें मैश कर लूंगी। आप इन बोटियों को चॉपर में डालकर भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह से बोटी को मैश कर रही हूँ। इससे जो है हलीम बहुत रेशेदार बनती है। बोटियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। अब इसको साइड में रख लेंगे। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। जौ लिया है मैंने 250 ग्राम, छिला हुआ है ये एक पतीले में डाल लूँगी। गेहूँ लिया है मैंने 250 ग्राम, ये भी इसमें डाल दूँगी। अब इसमें पानी डालकर मैंने ओवरनाइट इसे भिगो लिया था। जौ और गेहूँ जो हैं वो रात भर भीग चुके थे। अब मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे बॉईल किया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं साइड में रख दूँगी। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। चने की दाल मैंने ली है 250 ग्राम, ये जौ और गेहूँ के बराबर हमें लेनी है, इससे थोड़ा सौंधापन आता है हलीम में। माश की दाल 125 ग्राम, मूंग की दाल 125 ग्राम, ये भी इसके साथ डाल दूंगी। मसूर की दाल 125 ग्राम, ये भी इसमें डाल दूंगी। अब इन तमाम दालों को मिक्स करके इसे अच्छी तरह से पानी से धोकर इसको मैंने ओवरनाइट जो है वो पानी में भिगो दिया था। तमाम दालें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी थी। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। यहाँ मैं दाल में ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 12 अदद, ये इसमें डाल दूंगी। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इन सब दालों को तकरीबन मैंने 2 घंटा पकाना है। 2 घंटा पकने के बाद दाल कुछ इस तरह से पक चुकी थी। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। दाल को मैंने मीडियम लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है। ये जितना पकेगी उतनी अच्छी तरह इसकी घुटाई भी होती है। तमाम दालें जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं और घुटाई भी इनकी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब चलते हैं अपने 4 स्टेप की तरफ। एक बड़ी पतीली ली है मैंने ताकि सारी चीज़ें मिक्स करने में आसानी हो। जौ और गेहूं की जो है वो अलग से घुटाई मैंने कर ली थी, वो इस पतीले में डाल दी है। अब इसमें दाल जो है उसकी भी मैंने अलग से घुटाई कर ली थी, वो दाल जो है वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। सारी दालें जो हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं।
अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर से इनकी बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इनकी घुटाई करूँगी, ताकि जो एक आध दाना भी इसके अंदर दाल का रह गया हो वो भी घुट जाए। दाल और गेहूँ का जो मिक्सचर था वो बहुत ही अच्छी तरह से घुट चुका है। अब इसके अंदर मैं मैश की हुई बोटियाँ डाल रही हूँ। की हुई बोटियों को डालने के बाद मैं इसे और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब जो कोरमे की ग्रेवी है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब ये सारी चीज़ें डलने के बाद मैं तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए पकाऊंगी बहुत अच्छी तरह से, वो भी मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि हलीम में कोई कच्चापन ना रहे और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह हलीम की पक जाएं। यहाँ मैंने घोटे की मदद से ये सारी घुटाई की है। आप चाहें तो चॉपर की मदद से या हैंड चॉपर की मदद से भी इसकी घुटाई या मैश कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद ये हलीम बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रेशेदार ये हलीम बनकर तैयार हुई थी। मैंने मज़ीद इसको और हल्की आंच पर रखा हुआ था पकाने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीना, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। अब बिल्कुल लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। बाकी सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ इतना ही चाहिए था तो मैं ये डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। हलीम जो है अब पककर तैयार हो चुकी है। अब हलीम में बघार लगा लेते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने घी लिया है 1 कप और 2 डली जो है वो मैंने प्याज ली थी, उसके स्लाइस कट कर लिए थे, वो इसमें डाल दिए हैं। प्याज को जो है वो मैं गोल्डन कर लूँगी। प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसे जो है वो मैं निकाल लूँगी। ये जो बघार का घी है वो सारा मैं हलीम के अंदर डाल दूँगी। बघार के बगैर तो हलीम में मज़ा ही नहीं आता। अब इस हलीम को डिश आउट कर लूँगी। देखें कितने मज़ेदार सी और कितनी अच्छी सी ये बनकर तैयार हुई है। अब ऊपर से जो मैंने तरी उठाई थी इसकी कोरमे की, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसे गार्निश कर लूँगी पुदीना, हरी मिर्चें, बारीक कटी अदरक, लेमन, चाट मसाला और फ्राई की हुई प्याज। इन सारे मसालों से जो है हलीम का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मज़ेदार और रेशेदार हलीम की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हिनाज़ किचन पर। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।